जी हाँ, तो आज हम देख लेते हैं हिंदी कक्षा 12 हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास बहुविकल्पी प्रश्न जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित नया पैटर्न है। तो उसी पर बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं। इस वीडियो में हम आपको 50 प्रश्न कराने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इसी के साथ। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है? तो कौन सी परंपरा से संबंधित है ग्रंथ? बिहारी सतसई ग्रंथ रीतकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रीतकाल की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ये आपका श्रृंगारिकता हो जाएगा। निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की? तो ये कविवचन सुधा पत्रिका जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पत्रिका को प्रकाशित की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई? तो ये कामायनी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई, जो एक प्रकार का महाकाव्य है। इसमें 15 सर्ग हैं। निम्नलिखित में से छायावादी युगीन कवि हैं। छायावादी युगीन कवि हैं कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन? जयशंकर प्रसाद। प्रयोग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया है। किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। ऊपर उद्धृत वक्तव्य निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका है? तो ये आपका हो जाएगा कौन? अज्ञेय। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में कौन सी रचना छायावाद युग में लिखी गई है? तो ये प्रेम माधुरी छायावाद युग में लिखी गई है। चित्राधार रचना छायावाद युग में लिखी गई है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी। क्या? 1943 ईस्वी। अगला प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन हैं? तो ये प्रयोगवादी कवि अज्ञेय जी आपके हैं। नई कविता काव्य संकलन के संपादक थे। नई कविता काव्य संकलन के संपादक थे कौन थे? डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1936 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रसाद पंत वर्मा और निराला, ये कवि छायावादी कवि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन छायावाद से संबंधित है? पहला विकल्प देखते हैं। इस काव्य में लौकिक वर्णनों के माध्यम से अलौकिकता की व्यंजना की गई है। बिल्कुल भी नहीं। धार्मिक क्षेत्र में रूढ़वाद और बाह्य आडंबर का विरोध किया गया है। ये भी नहीं होगा। इस काव्य में मूलतः सौंदर्य और प्रेम भावना मुखरित है। तो ये विकल्प नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने किया? तो ये ब्राह्मण पत्रिका पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ये भी प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण ही हैं, तो ये अपनी ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया इन्होंने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई है? तो ये आपकी हो जाएगी प्रेम माधुरी। कौन सी रचना? प्रेम माधुरी, जो भारतेंदु युग में लिखी गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 प्रश्न नंबर क्या है? निम्नलिखित में छायावादोत्तर कवि कौन है? तो ये छायावादोत्तर कवि पूछ लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अज्ञेय जी। कौन? अज्ञेय जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। किसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या है? निम्नलिखित में से छायावादी युगीन कवि नहीं है। छायावादी युग कवि नहीं है, तो ये मैथिली शरण गुप्त छायावादी कवि नहीं है। प्रसाद हैं, पंत हैं, वर्मा हैं। प्रश्न नंबर देख लेते हैं 19। निम्नलिखित में से कौन महाकवि भूषण की रचना है? तो ये छत्रसाल दशक महाकवि भूषण जी की रचना है। अगला प्रश्न क्या है?
रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, कौन है? बिहारी। रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ये प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। निम्नलिखित में से कौन कवि रीति मुक्ति काव्यधारा का है? तो ये आपका ठाकुर हो जाएंगे। कौन? ठाकुर। निम्नलिखित में कौन महादेवी की रचना है? तो ये आपका संध्या गीत। क्या? संध्या गीत महादेवी जी की रचना है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? तो कवि यहाँ पर प्रयोगवादी जो नहीं है, नहीं पूछ लिया गया। क्या? तो यहाँ पर नहीं, शिवमंगल सिंह सुमन हो जाएंगे आपके। क्या? शिवमंगल सिंह सुमन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 25 क्या है? निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्रीय काव्यधारा का नहीं है? तो ये अज्ञेय जी राष्ट्रीय काव्यधारा के नहीं हैं, ये प्रयोगवादी काव्यधारा के हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना है। कौन सी रचना है? लहर रचना है जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा नेमिचंद जैन। कौन? नेमिचंद जैन। अगला प्रश्न क्या है? जयचंद प्रकाश किसकी रचना है? किसकी रचना है? भट्ट केदार की रचना है, जयचंद प्रकाश। निम्नलिखित में से भक्तिकालीन कवि कौन है? तो भक्तिकालीन कवि कुंभन दास हैं। छायावाद की विशेषता है। छायावाद की विशेषता क्या है? सौंदर्य एवं प्रेम। क्या? सौंदर्य एवं प्रेम। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकाल का है? कौन सा ग्रंथ रीतिकाल का है? ये बिहारी सतसई रीतकाल का ग्रंथ है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 32 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? तो ये आपका विनय पत्रिका हो जाएगा। क्या? विनय पत्रिका। आंसू की रचना किस कवि ने की है? जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू। निम्नलिखित में से रीतकालीन कवि कौन सा है? रीतकालीन कवि ये है घनानंद। कौन? घनानंद। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय जी हैं। कौन? अज्ञेय जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 36 नंबर प्रश्न। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? तो ये किस काल से संबंधित हैं? देख लेते हैं। तो ये द्विवेदी युग से संबंधित हैं। किससे? द्विवेदी युग से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतकाल में लिया गया है? रीतकाल में लिखा गया है। सॉरी, प्रश्न पढ़ने में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतकाल में लिखा गया है? तो ये बिहारी सतसई रीतकाल में लिखा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना आधुनिक काल की है? विनय पत्रिका, साकेत, कामायनी, पद्मावत। तो भैया यहाँ पर साकेत और कामायनी दोनों रचनाएं आधुनिक काल की हैं, तो यहाँ पर हम दोनों को सही मान लेते हैं। साकेत और कामायनी जो आपकी आधुनिक काल की रचनाएं हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 क्या है? साहित्य सुधा निधि के संपादक हैं। तो साहित्य सुधा निधि के संपादक हैं, कौन हैं? देख लेते हैं। जगन्नाथ दास। कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर। हरिऔध का जन्म स्थान कहाँ पर है? हरिऔध का जन्म स्थान निजामाबाद। प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निवृत्त मिश्रित है कामायनी पर। किस पर? कामायनी में। कवि पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ये चिदम्बरा पर सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। निहार कृति है, किसकी कृति है? ये आपका महादेवी वर्मा जी की कृति है, निहार कृति। अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन हैं? तो प्रयोगवादी कवि अज्ञेय जी हैं। कौन? अज्ञेय जी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45 प्रश्न नंबर क्या है? अनामिका के रचनाकार हैं। अनामिका के रचयिता हैं या रचनाकार हैं, कौन हैं?
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो यहाँ पर पूछ लिया गया नहीं है, तो ये नाभादास अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न क्या है? रीत काल के किस कवि ने वीर रस की रचना लिखी? तो ये भूषण रीत काल जो वीर रस में कविताएं लिखी हैं। तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय जी हैं। क्या? कौन? अज्ञेय जी। अगला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं? जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न, रीत काल का अन्य नाम है? रीत काल का अन्य नाम क्या है? तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं रीत काल का अन्य नाम क्या है। तो ये श्रृंगार काल हो जाएगा। क्या? श्रृंगार काल। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।